दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही भावुक कर देने वाली वीडियो है। एकदम रोना आ रहा है कि एक इंसान अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है। बच्चों की अच्छे से अच्छे परवरिश करना, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका नाम लिखवाना, खूब जितना हो सकता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छे घर में उनका शादी संबंध करना। लेकिन वही बच्चे अगर बदल जाएं, क्या इंसानियत, क्या केवल पैसे के लिए ही सब कुछ हो रहा है। बेहद ही दुखी करने वाला, बेहद ही रोना आने वाला ऐसा वीडियो बन रहा है। इस वीडियो को देख करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरियाणा सोनीपत की घटना है। एक शिवचरण गुप्ता नाम के व्यक्ति थे जो मुंबई के बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी थे। लाखों का उनका टर्नओवर था। उनकी 3 बेटियां हुई। बहुत ही खुशी से उनका परवरिश होने लगा। अच्छे अच्छे स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई होने लगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गई। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हुई, सारा पैसा उन्होंने शादी में लगाया। अच्छे घर में उनकी शादी संबंध हुई और बेटियां जब अपने घर चली गईं, फिर धीरे धीरे करते करते पिताजी से उनका रिश्ता टूटने लगा। वो कम आने जाने लगे, जिससे वो बेचारे काफ़ी दुखी हुए और धीरे धीरे करते करते उनकी गरीबी हो गई। जब उनके पास पहनने के लिए, खाने के लिए कपड़े कम पड़ने लगे, तो वो हरियाणा में सोनीपत में आकर के एक वृद्धाश्रम में सहारा लिए और वहाँ रहने लगे। 2 साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया और अभी कुछ दिन पहले जब उनकी तबीयत खराब हुआ, तो वहाँ से जो वहाँ के समिति के लोग थे, जो वृद्धाश्रम के समिति के लोग थे, उन्होंने फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके उनकी बेटियों को बताया। और तीनों बेटियाँ, एक बेटी नेपाल में टीचर है, दूसरी बेटी आजमगढ़ में है और तीसरी बेटी मुंबई में है। सब संपन्न घर से हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई दिक्कत है। लेकिन बेटियों ने अपने पिता को अपने घर में नहीं रखा, बेचारे वृद्धाश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे करके 2 साल का समय गुजर गया। जब उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ से वीडियो कॉल करके बेटियों को बुलाया गया कि आप लोग आ जाइए, आपके पिता की तबीयत बहुत खराब है। बेटियों ने कहा कि नहीं, ठीक है, अभी हम लोग नहीं आ सकते, अभी हमारे पास समय नहीं है, आप लोग देख रेख करिए। क्या यही नैतिकता है? क्या यही प्रेम है? क्या यही सामाजिकता है? केवल पैसे के लिए, केवल शोहरत के लिए, केवल प्रॉपर्टी के लिए ही हमारा रिश्ता बना हुआ है। बहुत ही दुखी और बहुत ही भावुक मन से यह वीडियो मैं बना रहा हूँ कि एक माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं। जहाँ कहा गया कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। लेकिन बेटियों ने कुछ नहीं समझा। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण पड़ गया? क्या उनके पास पैसे की कमी हो गई थी? क्या वृद्धाश्रम में जब वो गए, तो वहाँ उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास परेशानी थी, मुसीबत थी? क्यों उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ा? जिनकी 3-3 बेटियाँ हों और तीनों बड़े घर में ब्याही हों, उनके पास पैसा रुपया, 2 बेटी टीचर हैं, एक बेटी आजमगढ़ में रहती है, एक बेटी मुंबई में रहती है जो टीचर हैं। काफ़ी अच्छा उनका सैलरी है, काफ़ी अच्छा इनकम है। वो चाहती तो अपने पिता को अपने साथ रख सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, वीडियो कॉल से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी नहीं आ सकती, आप लोग ध्यान रखिए। वहाँ के लोग जो थे उनका ध्यान रखे। लेकिन जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तब फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप लोग आ जाइए। इसके बाद भी वो लोग नहीं आए और आना मुनासिब नहीं समझा। बताइए, एक पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सारा पैसा उनकी शादी विवाह में खर्च कर दिया। उतने बड़े व्यापारी थे, उनका धंधा भी चौपट हो गया, सारा पैसा उनका लग गया, उनकी प्रॉपर्टी सब बिक गई। लेकिन इसके बाद भी बच्चे वहाँ नहीं आए। काफ़ी दुख हुआ। इसके बाद जब उनका अंतिम समय हुआ, जब वो एकदम मृत्यु को प्राप्त हुए, तो जब उनको दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, वहाँ से फ़ोन करके बुलाया गया कि भाई आप लोग आ जाइए और उनको मुखाग्नि देना है, उनका दाह संस्कार करना है। कम से कम आप लोग उनके जिंदे में तो नहीं आ पाए, मरने के बाद तो एक बार आकर के दर्शन कर लीजिए। बेटियों ने वीडियो कॉल किया और जो बेटी मुंबई में रहती थी, उसने 5100 रुपये भेज करके कहा कि उनका अच्छे से आप लोग पूरा दाह संस्कार कर दीजिए, हम लोग नहीं आ सकते हैं। वीडियो कॉल हुआ। वीडियो कॉल में उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग अच्छे से काम करिए, अच्छे से संस्कार करिए। और एक बेटी कह रही है कि नहीं, अभी और कितना समय लगेगा। बताइए, जिस पिता ने, जिस माता ने अपने बच्चों को पाला पोसा, पाल पोस करके बड़ा किया, उन्हें इस योग्य बनाया कि वो लोग कुछ कमा सकें, वही बेटी कह रही है कि नहीं, दाह संस्कार में कितना समय और लगेगा, मुझे नहाने जाना है, मुझे भोजन करना है, मेरे पास समय नहीं है। कहाँ चला गया है यह सामाजिकता? कहाँ चली गई नैतिकता? संस्कार कहाँ चले गए? क्या केवल बस किताबें पढ़ना ही एक ज्ञान और सामाजिकता है? क्या हम लोग किसी व्यक्ति को इस रूप में माप सकते हैं कि वो पढ़ने में तेज है, वह किताबों का ज्ञान रखता है, लेकिन उसके अंदर सामाजिकता नहीं है, उसके अंदर नैतिकता नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, केवल दुनिया पैसे की भूखी है? रिश्ते कहाँ चले गए? कैसे होगा? इस पर बहुत ही विचार करना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर सम्मान होना चाहिए, आपके अंदर बड़ों का सम्मान होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। बड़ों के साथ कैसे बात करना है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे एक दूसरे को सम्मान करना है। जब तक हम बड़ों का सम्मान करना नहीं जानेंगे, तब तक समाज में कैसे एकरूपता बनेगी, कैसे जागरूकता आएगी?
ये बहुत ही दुखद घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। इसलिए बच्चों को चाहिए कि कम से कम अपने माता पिता के साथ समन्वय रखें, उनके दुख में दर्द में एक बार कम से कम फ़ोन करके उनका हाल चाल ज़रूर पूछा करें और जितना हो सके उतना अपना आपन दिखाएं, क्योंकि माता पिता फिर अगर एक बार वो चले गए संसार से फिर वापस आने वाले नहीं है। यह बहुत ही दुख भरी घटना है। पूरे देश में इसकी थुई हो रही है, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग दुखी हैं कि बेटियों ने ऐसा क्या कर दिया। अगर उनके पास समय नहीं था तो कम से कम एक दिन के लिए आ जाना चाहिए था। जब वो बीमार थे कम से कम उनको अपने पास ले जाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के यहाँ उनका इलाज कराना चाहिए था, जितना हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ाया, अच्छे स्कूल में आपका एडमिशन करवाया, अच्छे घर में आपकी शादी की और जितना उनके पास प्रॉपर्टी थी, जितना उनकी हैसियत थी उससे बढ़ करके उन्होंने आप लोगों को दिया है। तो कम से कम थोड़ा सा भी तो ध्यान रखना चाहिए था। आज क्या हो रहा है समाज में, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इसे ज़रूर सोचना है। और कम से कम इस वीडियो से हम लोगों को सीख लेनी है कि जो हमारे वृद्ध हैं, जो हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, अगर वृद्ध हो रहे हैं तो कम से कम उनके साथ हम लोग आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर बैठें, उनकी सेवा करें, उनसे हाल चाल पूछें। अगर उन्हें बीमारी है तो कम से कम जा कर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाएं। कम से कम अच्छी बात उनसे बोलें, तो इतना तो हमारे पास ज़रूर ही समय निकलता है। अगर हम बाहर भी नौकरी करते हों तो कम से कम उनसे मिलने के लिए महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार ज़रूर जाएँ और उनसे हाल चाल पूछें। यही नैतिकता है, यही हमारे देश की संस्कृति है, यही हमारे भारत का सबसे बड़ा गुण है कि कम से कम एक दूसरे से हम लोग प्रेम बना के रहें, मित्रवत रहें, एक दूसरे के सुख में दुख में शामिल हों। माता पिता संसार में फिर मिलने वाले नहीं हैं। बेटियों ने बहुत ही अनैतिक काम किया है, इसके लिए पूरी दुनिया, पूरा देश उन्हें माफ़ नहीं करेगा। आप बहुत बिजी हैं, ठीक है, लेकिन बिजी के साथ साथ कम से कम इतना तो ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो हमारे माता हैं, जो हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है, तो कम से कम हमारा भी उतना कर्तव्य होता है कि उनसे हम मिल करके उनके दुखों में सम्मिलित हों, अच्छे से अच्छा उनका इलाज कराएँ, अच्छे से अच्छे जगह पर उनका हम देख रेख करें, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर प्राप्त होती है। धन्यवाद।